नमस्कार दोस्तों जो लगातार ये सवाल उठ रहा था कि 6 जून को आखिर दिल्ली में होगा क्या, तो जो शुरुआत में आपने तस्वीरें देखी उससे आपको समझ में आया कि हजारों की तादाद में जो छात्र हैं, जो युवा हैं, वो दिल्ली में आकर धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ आंदोलन करते हुए नजर आए। लगातार ये सवाल उठ रहा था कि कॉकरोच जनता पार्टी से लोग जुड़ेंगे, नहीं जुड़ेंगे, कितने बड़े पैमाने पर लोग आएंगे, पुलिस की ओर से परमिशन मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कम से कम ये तो दर्शाती हैं कि ऑन ग्राउंड जीरो पर छात्रों में गुस्सा है और कम से कम कॉकरोच जनता पार्टी जो मूवमेंट को कम से कम केवल 15-20 दिन हुए हैं शुरू हुए, उनकी ओर से जब ये आंदोलन का एक तरीके से ऐलान किया गया, उसे कम से कम दिल्ली में युवाओं की ओर से सपोर्ट मिला है, समर्थन मिला है और बड़े पैमाने पर, चाहे वो किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, तिरंगा लेकर, किताबें लेकर, गुलाब लेकर लोग सड़कों पर उतरे और वहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। आज इस वीडियो में अब तक दिल्ली में जो कुछ हो रहा है उस पर तो हम बातचीत करेंगे ही, लेकिन उसके साथ ही साथ आज मैं उन लोगों से भी सवाल पूछना चाहता हूं जो भारतीय जनता पार्टी से तो सवाल उठा ही रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगने से ज्यादा वो कॉकरोच जनता पार्टी को हर जगह पर सवाल उठाते हुए वो नजर आ रहे हैं। मैं कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में क्या सोचता हूं उस पर भी बातचीत करूंगा और ऐसे कई उदाहरण दूंगा जिसके वजह से कम वो लोग जो राइट विंग से नहीं आते हैं लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी से सवाल उठा रहे हैं, उन्हें कम से कम अपने गिरेबान में झांक कर देखने की जरूरत है। इसका भी अंदाजा आपको मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। शनिवार 6 जून सुबह के समय जिस तरह से पहले ही ऐलान किया गया था, कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत जिसने की अभिजीत दीपके, वो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे और क्योंकि पहले ये ऐलान कर दिया गया था कि दिल्ली एयरपोर्ट पर नहीं आए तो ज़्यादा भीड़ वहां पर नजर नहीं आई। लेकिन जब अभिजीत दीपके दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे, उनके हाथ में बाबा साहेब अम्बेडकर की ऑटोबायोग्राफी की किताब थी और बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीरों को दिखाते हुए वो आगे गए। पहले जहां पर लोगों से ये कहा गया था कि आप पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के यहाँ पर आ जाए क्योंकि वहीं पर जाकर परमिशन मांगा जाना चाहिए और फिर उसके बाद हम जाकर प्रदर्शन करेंगे, तो पुलिस ने सुबह ही परमिशन दे दिया, जिसके बाद युवाओं से कहा गया कि आप वहां पर ना जाते हुए सीधे आंदोलन स्थल पर आएं और शाम 5 बजे तक का ये जो परमिशन है वो मिला है। बड़े पैमाने पर लोग वहां पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं जो तस्वीरें आई हैं अलग अलग जगहों से, हमने कई सोशल मीडिया की भी तस्वीरें का इसमें इस्तेमाल किया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग वहां पर की जा रही है और ये जो तस्वीरें हैं और जिस तरह का भीड़ वहां पर नजर आता है, केवल एक डिजिटल मूवमेंट से वो दर्शाता है कि कम से कम सभी राजनीतिक पार्टियों को अपने जो कम्युनिकेशन स्किल सेट है उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है और युवा जिस प्लेटफॉर्म पर मौजूद है उस प्लेटफॉर्म पर उनके भाषा में कम से कम अगर आप बात करेंगे तो कम से कम लोग और ये जो युवा जिसे लेकर कहा जाता है कि वो बाहर नहीं आते हैं, वो बाहर आकर आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर यह भी देखा जाना चाहिए कि जो ये युवा हैं उनका गोदी मीडिया पर भी गुस्सा सामने आता हुआ नजर आया। गोदी मीडिया के खिलाफ कई जगह पर नारे दिए गए, उनके खिलाफ भी आंदोलन किए गए। सोशल मीडिया की ये तस्वीरें आप सामने देखिए कि गोदी मीडिया को लेकर जो युवाओं का गुस्सा है वो किस तरह से है। गोदी मीडिया चोर है, चोर है, 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 गोदी मीडिया चोर है, गोदी मीडिया चोर है, गोदी मीडिया चोर है, प्रधान इस्तीफा दो। दोस्तों जैसे कि मैंने कहा, आज इसमें कई सारे बातों पर हमें फोकस करने की जरूरत है। अब फिलहाल हमें यह पता है कि दिल्ली में अभिजीत दीपके आ चुके हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐलान किया था कि वो आंदोलन करेंगे। हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। तस्वीरें लगातार सामने आने वाली हैं। अब ट्रोलर्स की अगर बात करें तो देखिए किस तरह के ट्रोल होते हैं। पहले जब अभिजीत दीपके बॉस्टन में थे, उन्होंने केवल इसकी शुरुआत की थी, तब वहां पर यह कहा गया अरे बाहर बैठकर बात करना आसान है, ध्रुव राठी वहां पर बैठकर बात कर रहा है, तुम बॉस्टन में बैठकर बात कर रहे हो। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है मैं भारत आता हूं, 6 तारीख को हम आंदोलन करेंगे। तब कहा गया कि नहीं ये भारत नहीं आ रहे हैं, उसे वहां से डिपोर्ट किया गया। जबकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से जब सवाल पूछा गया कि क्या अभिजीत दीपके को डिपोर्ट किया गया था, तो उन्होंने कहा ऐसी कोई जानकारी उनके पास मौजूद नहीं है, लेकिन क्योंकि ट्रोल किया जा रहा है तो उन्हें भी ट्रोल किया जा रहा है।
अब पहले सवाल पूछना बहुत लोगों से है, ऐसे लोगों से भी है जो शायद कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं लेकिन दिन रात कॉकरोच जनता पार्टी को वो एक तरीके से सवाल उठा रहे हैं। लेकिन उससे पहले सबसे पहले सवाल पूछा जाना चाहिए कॉकरोच जनता पार्टी से। सबसे पहला सवाल ये कि आज आपको शाम 5 बजे तक दिल्ली में प्रदर्शन करने का आपको एक तरीके से अनुमति मिली है, उसके बाद का आपका प्लान क्या है? इसे लेकर अब तक कोई सफाई नहीं आई है और इसे लेकर कम से कम कॉकरोच जनता पार्टी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हीं के पास आगे के प्लान्स क्या हैं वो लोगों को बताएं। आप कब तक आंदोलन करेंगे, आप वहां पर कब तक रहेंगे, युवा कब तक आपसे जुड़ते रहेंगे, इसे लेकर भी अब तक कोई क्लैरिटी नजर नहीं आई है। इसके बाद आपका अगला स्टेप क्या होने वाला? अब आपने आंदोलन किया, अब अगर सरकार की ओर से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया जाता है तो अब आपका अगला स्टेप क्या है? ये एक अगला सवाल है जिसके बारे में भी सीजेपी के जो लोग हैं उन्हें सोचने की दर्शकों यहाँ पर जरूरत है। और तो और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार के साथ आप लोग में से कोई डायलॉग के लिए जाएगा? ऐसा हो सकता है कि सरकार के लोग आए और कहें कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजें, हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं ताकि हम आपको बता सकें हमारी ओर से क्या हो रहा है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। ऐसे में क्या कोई डायलॉग करेगा या नहीं करेगा? डायलॉग करेगा तो उसमें कौन लोग शामिल होंगे? इस तरह के कई सवाल हैं जिसका जवाब कॉकरोच जनता पार्टी को देना चाहिए और ये सवाल जो है वो लगातार बरकरार है। आपने मेरे चैनल पर देखा, मैंने अभिजीत दीपके का इंटरव्यू किया, सौरव दास का इंटरव्यू किया। जब इस पूरे वेबसाइट से केवल 40,000 लोग जुड़े थे तब मैंने आपको बताया था कि कैसे ये धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है और इंस्टाग्राम पर ये पॉपुलर हुआ और 15-20 दिन बाद हम देखते हैं कि ज़मीनी हकीकत ये है कि सड़कों पर लोग उतर कर हैं। लेकिन इसके बाद से दर्शकों हुआ ये कि ऐसे लोग जो नरेंद्र मोदी से तो सवाल उठाते ही हैं वो अब कॉकरोच जनता पार्टी से भी सवाल उठा रहे हैं। उनकी ओर से कहना है कि कॉकरोच जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से स्पॉन्सर्ड है। अब अगर आप मेरी राय माने, मुझे नहीं पता कि ये स्पॉन्सर्ड है या नहीं, हो सकता है आम आदमी पार्टी के लोग इसमें घुस गए होंगे, हो सकता है कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं हो और ये लोगों के जो पास्ट अलायंसेस रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ, खासतौर पर इनके स्पोक्स पर्सन हो या अभिजीत दीपके हो, खुद विजेता दहिया के बारे में कहा जाता है, आशुतोष रांका के बारे में कहा जाता है, तो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल आपको इस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है कि ये मांग क्या कर रहे हैं। ये चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं नहीं, जब चुनाव लड़ा जाएगा तब देखा जाएगा कि ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। फिलहाल मांग यह है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, छात्रों के साथ नुकसान हो रहा है और छात्र आंदोलन कर रहे हैं। अब उनकी ओर से कहा जा रहा है, एनएसयूआई की ओर से भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है, और उसकी बात क्यों नहीं करते? हमने हमारे चैनल पर इसके बारे में पहले भी दिखाया है, आज भी आपको तस्वीरें लगातार दिखाएंगे जहां जहां पर एनएसयूआई की ओर से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। लेकिन क्या ये फारफेच नहीं है ये कहना कि ये पूरी चीज़ जो है एक तरीके से स्पॉन्सर्ड है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की? यानी क्या आप मुझसे ये कहना चाहते हैं कि कोई गया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कान में जाकर उन्होंने कहा कि कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल करो ताकि हम एक वेबसाइट बनाएं और लोग उससे जुड़ जाएं? तो ऐसा तो कुछ फिलहाल मैं तो फारफेच्ड मानता हूं, मुझे नहीं पता इसका आगे का भविष्य क्या होगा। कम से कम अभी फिलहाल जब मैं इसे बात कर रहा हूं, ये एक तरीके से युवाओं को इस देश की राजनीति से जोड़ने के लिए या फिर कम से कम अपने मुद्दों को आगे ले जाने वाला एक जरिया नजर आ रहा है और इसमें बड़े पैमाने पर लोग जुड़ रहे हैं। ऐसे में वो लोग जो कहते हैं कि फलाने का इससे कनेक्शन था, इनका आम आदमी पार्टी से कनेक्शन था, खासतौर पर कांग्रेस के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं। पहली बात, राहुल गांधी ने अब तक नहीं कहा है कि वो कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन करते हैं या उसका विरोध करते हैं। तो कांग्रेस के औपचारिक ऑफिशियल यहाँ पर उनका स्टैंड क्या है वो कांग्रेस को खुद क्लियर करने की जरूरत है। दूसरी बात, जब आप कहते हैं कि अभिजीत दीपके आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे तो उन पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, खासतौर पर कांग्रेस के लोग क्योंकि ये कह रहे थे, और आप मुझे तो नहीं कह सकते कि मैं फलाने से जुड़ा हुआ हूँ, मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। 2022 में जब मैंने मेरे चैनल को छोड़ा था, जिस न्यूज़ चैनल में मैं काम करता था, राहुल गांधी के ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी बात पर मुझे कुछ करने के लिए कहा गया था और मैंने मेरी नौकरी को छोड़ दिया था। अच्छे पद पर था जहां पर लोगों को जाने के लिए सालों साल लग जाते हैं, लेकिन मुझे लगा कि मेरे तत्व ज़्यादा ज़रूरी हैं, मेरे मॉरल्स ज़्यादा, एथिक्स ज़्यादा ज़रूरी है और मैंने उसे छोड़ दिया। लेकिन उसके बावजूद अगर आपको ट्रोल करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये एक स्टैंड जो है ये बताने की ज़रूरत है ताकि आप ये ना समझें कि मैं इस तरफ का हूँ या उस तरफ का हूँ। मैंने मेरे चैनल पर अरविंद केजरीवाल को लेकर लगातार कई सारे वीडियोज़ किए हैं। मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल इज़ द राइट पर्सन इन पॉलिटिक्स या जो ऑपोजिशन को लीड कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल का जिस तरह से स्टैंड सीए एनआरसी के समय था या फिर दूसरे मुद्दों पर था, मुसलमानों को लेकर था, उसका बार बार मैं विरोध कर चुका हूं और ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड कह चुका हूं, आज फिर से कहता हूं। अब हो गया ये बात, इतना बात सेटल हो गए। अब आगे सुनते हैं।
आप जब कहते हैं कि इनका इससे कनेक्शन था, उनका उससे कनेक्शन था, तो आप देखिए अगर इसी को आप एक तरीके से समझ लेंगे कि इसी अनुसार चीजें चलेगी, तो आपको समझना चाहिए कर्नाटका के जो आपके अभी मुख्यमंत्री थे, अभी पूर्व मुख्यमंत्री बने हैं सिद्धारमैया, उनका इतिहास का कांग्रेस के लोगों को पता है। वो खुद एंटी कांग्रेस लीडर थे और जनता दल पहले और बाद में जनता दल सेक्युलर के साथ वो जुड़े हुए थे। कांग्रेस में वो 2006 में आए। तो क्या कांग्रेस के जो लोग अभी ट्रोल कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, इसके बजाय कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जाए, क्या आप सिद्धारमैया के बारे में ये कहेंगे अरे ये तो पहले कांग्रेस का विरोधी रहा है, इसको हम कैसे विश्वास करें? आपके पार्टी ने इन्हें कर्नाटक में मुख्यमंत्री बनाया था। रेवंत रेड्डी तेलंगाना में अभी भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं। उनके अगर आप इतिहास को देखें तो उनका एबीवीपी के साथ पॉलिटिकल कनेक्शन था। उसके बाद तेलंगाना राष्ट्र समिति जो बाद में बीआरएस बन गया, उससे वो जुड़े हुए थे। तेलुगु देशम पार्टी से जुड़े हुए थे और 2017 में वो कांग्रेस में शामिल हुए। ये भी तस्वीरें बार बार सामने आई हैं, ये भी राज किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो क्या आप सिद्धारमैया पर भरोसा नहीं करेंगे? आप रेवंत रेड्डी पर भरोसा नहीं करेंगे? नवजोत सिंह सिद्धू 2004 से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, अमृतसर से वो एमपी थे, 2017 में कांग्रेस से जुड़ गए। उन्हें तो पंजाब कांग्रेस का हेड बनना था, चेहरा बनना था। तो क्या नवजोत सिंह सिद्धू पर कांग्रेस के लोगों को भरोसा नहीं था? राहुल गांधी ने तो भरोसा किया था। कन्हैया कुमार जेएनयू से थे, यूनियन लीडर थे जेएनयू यूनियन के। उसके बाद सीपीआई से 2019 में चुनाव उन्होंने लड़ा था और 2021 में वो कांग्रेस में ज्वाइन हुए थे। तो क्या कन्हैया कुमार पर भी लोगों को भरोसा है या फिर नहीं है? महाराष्ट्र की अगर बात करें तो नाना पटोले कांग्रेस के नेता थे। 2014 में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, जीत कर आए। 2017 में उन्होंने उसे छोड़ दिया, वापस कांग्रेस में आए। कांग्रेस ने उन्हें महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट भी बनाया था। ऐसे में क्या ये लोग जो लगातार दूसरों के इतिहास की बात कर रहे हैं, उन्हें ना ही नाना पटोले पर भरोसा है, ना ही कन्हैया कुमार पर भरोसा है, ना ही सिद्धू पर भरोसा है, ना ही रेवंत रेड्डी पर भरोसा है, ना ही सिद्धारमैया पर भरोसा है? और एग्जाम्पल दे दूं क्या मैं? पी चिदम्बरम 1996 में उन्होंने खुद कांग्रेस पार्टी को छोड़ा था, तमिल मानिला कांग्रेस में वो शामिल हुए थे। बाद में 2002-2003 में उन्होंने अपनी पार्टी को कांग्रेस में मर्ज कर दिया था। ये भी तो कांग्रेस के खिलाफ थे ना। प्रणब मुखर्जी, उनकी तो राजीव गांधी के साथ एक फॉल आउट हो गई थी। उन्होंने राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस की शुरुआत की थी, बाद में वो फिर से कांग्रेस पार्टी में आ गए। मैं कहना क्या चाहता हूँ? मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब पता है कि यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है धर्मेंद्र प्रधान से, सवाल उठाया जा रहा है युवाओं का, हम देख रहे हैं कि दिल्ली में बड़े पैमाने पर लोग जुड़े हुए हैं, तो इन छात्रों को और 20, 30, 35 साल के लोगों को, युवाओं को ट्रोल करने के बजाय अगर आप भी आपके पार्टी के थ्रू ये सवाल उठाएं कि भाई जो बात है वो सही है, कांग्रेस का जो यूथ विंग है वो तो कर ही रहा है, अच्छी बात है कि यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी जो एक मूवमेंट ऑनलाइन बना है वहाँ से भी इसे किया जा रहा है, और ऐसे में जो लोगों की मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए वो हो। और अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा झटका होगा, तो क्या इससे फायदा नहीं पहुंचेगा? लेकिन क्योंकि यहाँ पर केवल हम देख रहे हैं कि चाहे लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, लिबरल्स हो, राइट विंग से तो मुझे अपेक्षा नहीं है, और इसे लेकर आप मेरे स्टैंड को पहले से जानते हैं। अरविंद केजरीवाल को लेकर मैं क्या सोचता हूँ, मैंने अभी भी कहा है, पहले भी कह चुका हूँ, और अब भी मेरा यही कहना है कि आपको आपसी झगड़ों को छोड़कर आपको ये देखना चाहिए कि दिल्ली में हो क्या रहा है। युवा जुड़ रहे हैं, वो युवा जिनसे मैं हमेशा सुनता था कि अब मैं देश छोड़कर चला जाऊंगा, मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जब वो खुद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं, हाथ में तिरंगा लेकर लड़ रहे हैं, तो क्या इसका कहीं पर विरोध किया जाना चाहिए? ये मेरे सवाल हैं या मेरे मत हैं जो मैं ऑन रिकॉर्ड मेरे चैनल पर रखना चाहता था। मुझे नहीं पता कॉकरोच जनता पार्टी का भविष्य क्या है। अगर कल ये एक राजनीतिक पार्टी बनती है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये गलत कर रहे हैं, तो इसका विरोध करने में सबसे आगे मैं ही रहूँगा। मुझे नहीं पता ये आम आदमी पार्टी से स्पॉन्सर्ड है या नहीं है। कम से कम अब फिलहाल मुझे ये पता है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है, हजारों की तादाद में छात्र इससे जुड़े हुए हैं। ऐसे में अभी फिलहाल इन्हें एक बेनिफिट ऑफ डाउट देने की ज़रूरत है। दिल्ली में यह आंदोलन चल रहा है और बड़े पैमाने पर लोग इससे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी से भी सवाल है, वो सवाल भी मैंने पूछा, आपका भविष्य क्या है? क्या जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा आप क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी से डायलॉग होगी नहीं होगी? आगे का आपका स्टेप क्या है? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब नहीं मिला है। लेकिन 6 जून को दोस्तों हजारों की तादाद में लोग दिल्ली में जुड़े हैं, वहां पर आंदोलन जारी है और ये तस्वीरें सामने आई हैं, और जो भी अपडेट्स आएंगे वो मैं आपसे शेयर करूंगा, साझा करूंगा। फिलहाल की जो जानकारी है वो इस वीडियो के जरिए मैंने आपको देने की कोशिश की है। आप मेरे स्टैंड और इस पूरे वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा।
कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें, और अगर अब भी आपने मेरे इस चैनल श्वेत कृष्णा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।